हेलो गाइज, वेलकम जल सिंह बाय स्टडी चैनल में। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद इस चैनल पर क्लास आ रही हैं। तो एनसीईआरटी बुक के अनुसार राजस्थानी चित्रकला एवं लोक कलाएं हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, पढ़ने से पहले कुछ नियम है कि आपको अगर आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम आए तो आप कृपया शांत जगह पर या ईयरफोन का उपयोग कर लें प्लीज़। और क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। न्यू चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो चित्रकला को हम पढ़ने वाले हैं। चित्रकला राजस्थान की चित्रकला का अत्यंत क्षेत्र बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ चित्रकला की न केवल विविध शैलियाँ प्रचलित थी, वरन ये चित्र कागज़ों, कपड़ों, हवेलियों, मंदिरों, महलों और दुर्गों की दीवारों पर और भिन्न भिन्न कैनवास पर सजे हुए मिलते हैं। यानी कि पुराने ज़माने के अनुसार प्राचीन समय में ज़्यादातर चित्र बनाए गए। तो चित्र से ही आधा इतिहास निकाला गया है, क्योंकि हमारी संस्कृति जो किताबों में थी, जो कुछ लेखों में मिलती थी, वो मिट चुकी है, क्योंकि हमारे देश पर कई आक्रमण हुए हैं। इसी कारण वह मिटने के कगार पर हैं। तो इन चित्रों के माध्यम से और शिलालेखों के और पत्थरों पर उत्कीर्ण लेखों के माध्यम से आज ये इतिहास छपा हुआ है। तो कपड़ों, हवेलियों, मंदिरों, महलों और दुर्गों की दीवारों पर सजे हुए चित्र मिलते हैं। तो राजस्थान में आलनिया दर्रा हैं, जो कोटा में है। आलनिया दर्रा कहाँ है? कोटा में। बेराट सभ्यता जयपुर में है और बेराट जयपुर में है, तथा दर भरतपुर में है। इन नामक स्थानों से शैलेश्वरियों की गुफाओं में आदि मानव द्वारा बनाए रेखांकन प्रदेश की प्रारंभिक चित्रण परंपरा को दर्शाते हैं। यानी आदि मानव के समय में यहाँ पर गुफा है। तो आदि मानव का टाइम के यहाँ पर चित्र बने हुए हैं और मिलते भी हैं इनकी गुफाओं में, भरतपुर और जयपुर और कोटा। तो आलनिया दर्रा की गुफा, बेराट की गुफा, दर की गुफा, ये सभी गुफाओं में चित्र मिले हुए हैं। वी.एस. वाकणकर ने राजस्थान में सन 1953 में कोटा में चंबल घाटी और दर्रा, झालावाड़ के निकट काली सिंध घाटी और अरावली में माउंट आबू, जिसे अब आबू राज के नाम से जाना जाता है, तथा ईडर में चित्रित शैलाश्रियों की खोज की। किसने की थी? वी.एस. वाकणकर ने। राजस्थान में 1953 में कोटा में चंबल घाटी, कोटा में क्या है? सन 1953 में की थी इनकी खोज। कोटा में चंबल घाटी है और दर्रा झालावाड़ में है, और उसके पास में काली सिंध घाटी और अरावली के कुछ माउंट आबू हैं और तथा ईडर हैं। इनमें चित्रित शैलाश्रियों की खोज की थी वी.एस. वाकणकर ने। राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ हैं। सबसे ज़्यादा पुराने चित्रित ग्रंथ जो चित्र द्वारा रचित ग्रंथ हैं। तो चित्र के अनुसार रचित ग्रंथ है 1066 ईस्वी में रचित ओद निर्युक्ति वृत्ति एवं 10 वेकाले का सूत्र चूर्णी। तो क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पूछा भी जा सकता है। राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध जो चित्रों के अनुसार ग्रंथ लिखे गए हैं 1066 ईस्वी में। तो रचित ग्रंथ था ओद्य निरुक्ति वृत्ति। एक तो ये था ओद्य निरुक्ति वृत्ति और दूसरा था 10 वेकालिक का सूत्र चूर्णी, जो जैसलमेर में भंडार मिलते हैं इनके। चलते हैं आगे। विशुद्ध राजस्थानी चित्रकला का जन्म हम 1500 ईस्वी के आसपास मान सकते हैं।
यानी एक तो शुद्ध चित्रकला होती है, एक विशुद्ध चित्रकला होती है। तो विशुद्ध चित्रकला का जन्म 1500 के आसपास से हम मानते आ रहे हैं। तो मान लेंगे हमने कब मना किया है। राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि मेदपाट। अब मेदपाट का नाम मेवाड़ है और ये मेवाड़ के उपनाम है मेदपाट, शिव जनपद, और ये बहुत सारे नाम हैं इसके जो अजंता चित्रशैली से पूर्णतया प्रभावित हैं। अब मेवाड़ किस शैली से प्रभावित हुआ है? ये हुआ है अजंता चित्रशैली से। मेवाड़ किस शैली से प्रभावित हुआ है, यानी इस पर प्रभाव किस शैली का पड़ा है? तो यहाँ पर आपको अजंता चित्रशैली के मेवाड़ में चित्र मिलेंगे। ओके। राजस्थानी चित्रकला पर प्रारंभ में जैन शैली थी। राजस्थान में चित्रकला में शुरुआत में कौन थी? जैन शैली, गुजरात शैली और अपभ्रंश शैली। अब इनका प्रभाव था किंतु बाद में ये मुग़ल चित्रकला से प्रभावित हो गई। क्या मुग़लों का शासन आ गया? और मुग़लों का शासन आने के बाद में चित्रकला की शैली चेंज हो गई। इसलिए पहले तो जैन शैली, गुजरात शैली और अपभ्रंश शैली थी, और मेवाड़ में अजंता चित्र शैली का प्रभाव पूरे रूप से देखा जा सकता है। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक कौन है? सबसे पहला वैज्ञानिक जिन्होंने विभाजन किया था वो है आनंद कुमार स्वामी, जिन्होंने एक राजपूत पेंटिंग्स पुस्तक थी, उस नामक पुस्तक में सन 1916 में प्रस्तुत किया। राजपूत पेंटिंग्स सन 1916 में इसे क्या किया था? प्रस्तुत किया था। कौन था जिन्होंने इसको प्रस्तुत किया? आनंद कुमार स्वामी। और चित्रकला का पहला वैज्ञानिक भी हैं। वैज्ञानिक विभाजन इन्होंने किया था। तो कुमार स्वामी, ओसी गांगुली तथा हेवेल ने इसे राजपूत चित्रकला कहा है। अब इनके जैसे कई व्यक्ति हुए हैं, आनंद कुमार स्वामी के जैसे बहुत सारे व्यक्ति हुए हैं, जैसे कुमार स्वामी हुआ है, ओसी गांगुली हुआ है, हेवेल हुआ है। अब इन्होंने इसे क्या कहा था? राजपूत चित्रकला कहा है। डब्ल्यू.एच. ब्राउन ने अपने ग्रंथ को इंडियन पेंटिंग्स में इस प्रदेश की चित्रकला को राजपूत कला नाम दिया था। अब डब्ल्यू.एच. ब्राउन ने अलग से अपने ग्रंथ में इंडियन पेंटिंग्स में इस प्रदेश की चित्रकला को राजपूत कला नाम दिया। राय कृष्णदास ने अपने इन मतों को खंडन कर इसे राजस्थानी चित्रकला का नाम दिया है। राजस्थानी चित्रकला का नाम किसने दिया है? राय कृष्णदास ने। उसकी मत के अनुसार, उसके तर्क के अनुसार उसने राजस्थानी चित्रकला का नाम दिया है। डब्ल्यू.एच. ब्राउन ने इंडियन पेंटिंग्स में इस चित्रकला को राजपूत कला कहा। राय कृष्णदास ने इसे अपने मतों के अनुसार खंडन कर राजस्थानी चित्रकला का नाम दिया। राजपूत चित्रकला का नाम, राजपूत पेंटिंग्स को कुमार स्वामी, ओसी गांगुली, हेवेल ने कहा था। ओके, अब चलो आगे। राजस्थान की चित्रकला की विभिन्न शैलियों में अनेक विद्वानों ने पुस्तकें प्रकाशित कर इसके प्रारूप को स्थापित करने में सहयोग दिया है। राजस्थान की चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ हुई हैं और अनेक विद्वान हुए हैं। बहुत सारी तो शैलियाँ हुई हैं और बहुत सारे विद्वान हुए हैं। तो जितने विद्वान होंगे, जितनी शैलियाँ होंगी, उतने ही किताबें प्रकाशित की हैं और इसके प्रारूप को स्थापित करने में सहयोग दिया है इन विद्वानों ने।
जिनमें मेवाड़ पर सर्वश्री डॉक्टर मोती चंद्र मेवाड़ में हुए हैं। सबसे बेस्ट सर्वश्री डॉक्टर मोती चंद्र। श्रीधर अंधारे, डॉक्टर R.K. वशिष्ठ। और किशनगढ़ में हुए हैं श्री एरिक डिकिंसन एवं डॉक्टर फयाज अली। ये नाम इम्पोर्टेंट है, याद करने लायक है, तो इनको एक बार फिर से सुनिए। मेवाड़ में तो हुए हैं सर्वश्री डॉक्टर मोतीचंद और श्रीधर अंधारे और डॉक्टर R.K. वशिष्ठ। किशनगढ़ में हुए हैं श्री एरिक डिकिंसन और डॉक्टर फयाज अली। और बूंदी और कोटा में हुए हैं सर्वश्री प्रमोद चंद्र W.G. आर्चर एवं महाराजा ब्रजेंद्र सिंह। कोटा बूंदी में है सर्वश्री प्रमोद चंद्र W.G. आर्चर, सर्वश्री प्रमोद चंद्र W.G. आर्चर एवं महाराजा ब्रजेंद्र सिंह, जो कोटा के नाम प्रमुख हैं। राजस्थान चित्रकला की विशेषताएं हैं, तो सुन लीजिए क्या क्या विशेषताएं इनकी चित्रकला की। लोक जीवन से जुड़ाव, जो हमारा जीवन है उससे जुड़ाव है, क्या क्या जुड़ रहा है और क्या क्या भाव प्रवणता है और किस विषय वस्तु की विविधता रही है हमारे जीवन में, और जो चित्र बनाए गए हैं उनमें किन रंगों का संयोजन किया गया है, किन किन रंगों का हस्तक्षेप था, क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और प्राकृतिक परिवेश यानी बैकग्राउंड में प्रकृति का परिवेश कैसा है, किस किस के पेड़ थे, कैसे कैसे पत्ते हैं, कितने, जैसे केले के पेड़ के, देश काल से अनुरूपता आदि विशेषताओं के आधार पर राजस्थानी चित्रकला की विशिष्ट पहचान है। धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों की चित्रकला में लोक जीवन की भावनाओं की बहुलता, भक्ति और श्रृंगार का सजीव चित्रण तथा चटकीले व चमकदार रंगों का संयोजन विशेष रूप से दिखाई देता है। धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों की चित्रकला में लोक जीवन की भावनाओं की बहुलता, भक्ति और श्रृंगार का सजीव चित्रण तथा चटकीले व चमकदार रंगों का संयोजन विशेष रूप से दिखाई देता है। राजस्थान की चित्रकला यहाँ के महलों, किलों, मंदिरों और हवेलियों में अधिक देखी जा सकती है। राजस्थान की चित्रकला यहाँ के महलों, किलों, मंदिरों और हवेलियों में ज़्यादा देखी जा सकती हैं और धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों पर भी देखी जाती हैं। राजस्थानी चित्रकारों ने विभिन्न ऋतुओं, मौसम के अनुसार श्रृंगारिक चित्रण कर और मानव जीवन के पड़ने वाली विपत्ति और प्रभावों का अंकन किया है। और प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ जो प्रकृति है उस सौंदर्य के साथ नारी सौंदर्य यानी स्त्रियों के सौंदर्य उनका सजीव चित्रण किया है और राजस्थानी चित्रकला को एक अलग पहचान देता है। राजस्थानी चित्रकला राजा महाराजाओं और राजपुत्रों व सामंतों के संरक्षण में फली फूली हैं। यानी राजस्थानी चित्रकला का जो विशेष प्रचार और विशेष स्थान रहा है तो राजा महाराजाओं और राजपुत्रों और सामंतों के बचाव में ही रहा है। राजस्थानी चित्रकला की शैलियों को वर्गीकरण कैसे किया गया है, किस प्रकार बांटा गया है, तो उनको समझ लेते हैं बहुत अच्छी तरीके से। राजस्थानी चित्रकला को हम कितनी शैलियों में बांटते हैं? हम 4 शैलियों में बांटते हैं। मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, हाड़ौती शैली, ढूंढाड़ शैली। अब इनमें कौन कौन से जिले आते हैं उनको देखेंगे बहुत आसानी तरीके से, आप घबराएं मत। राजस्थानी चित्रकला की शैलियों को भौगोलिक और सांस्कृतिक आधार पर 4 भागों में बांटा गया है और उनके भी उपवर्ग हैं। 4 भागों के भी उपवर्ग हैं, तो उनके अंदर
कौन कौन से उपवर्ग हैं। अब बताता हूँ ये उपवर्ग कौन कौन से। मेवाड़ शैली, मेवाड़ शैली जो उदयपुर की हैं, तो इनके उपवर्ग कौन से हैं। इनके अंदर भी छोटी छोटी शैलियाँ हैं। तो एक है चावंड शैली, एक उदयपुर शैली, एक नाथद्वारा शैली, और एक देवगढ़ उपशैली, और एक सावर उपशैली, और एक शाहपुरा उपशैली, और बनेड़ा, बागोर, बेंगू, केलवा आदि ठिकानों की कला बहुत प्रसिद्ध है। कौन कौन सी उपशैली है। देवगढ़ उपशैली, सावर उपशैली, शाहपुरा उपशैली, 4 उपशैली हैं। और चावंड शैली, उदयपुर शैली, बनेड़ा, बागोर, बेंगो, केलवा ये ठिकानों की कला यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध है। अब आती है मारवाड़ शैली। इसमें आती है जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली, अजमेर शैली, नागौर शैली, सिरई शैली, जैसलमेर शैली। और ठिकाने भी रहे हैं जैसे गाणेराव, रिया, बिणाए, जूनिया आदि ठिकाना की कला बहुत प्रसिद्ध रही है। गाणेराव, रिया, गाणेराव, बिणाए, रिया, जूनिया, रिया, गाणेराव, बिणाए, जूनिया, रिया ये ठिकाने बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। मेवाड़ शैली में ठिकाना है बेंगू, बनेड़ा, बागोर, केलवा, बेंगू, बनेड़ा, बागोर, केलवा, बेंगू, बनेड़ा, बागोर, केलवा। और अब आते हैं हाडोती शैली। इसमें आते हैं बूंदी शैली, कोटा शैली और झालावाड़ उपशैली। बूंदी शैली, कोटा शैली, झालावाड़ उपशैली। हाडोती शैली में है बूंदी शैली, कोटा शैली और झालावाड़ उपशैली हैं। ढूंढाड़ शैली में है आमेर शैली, जयपुर शैली, शेखावटी शैली, अलवर शैली, उनियारा उपशैली है उनियारा। और ठिकाने हैं झिलाई, इसरदा, शाहपुरा, सामोद आदि ठिकाने हैं और इनकी कला प्रसिद्ध है। आमेर शैली, जयपुर शैली, शेखावटी शैली, अलवर शैली और उनियारा उपशैली, और झिलाई, इसरदा, शाहपुरा और सामोद आदि ठिकाने प्रसिद्ध हैं। चले आगे। ये रहे 4 स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, मेवाड़ स्कूल और हाडोती स्कूल। बूंदी, कोटा और झालावाड़ ये तीनों शैलियाँ हैं। तो ये हाडोती शैली में है और मेवाड़ स्कूल में है उदयपुर शैली, देवगढ़ शैली, नाथद्वारा शैली, चावंड उपशैली आदि बहुत सारी शैलियाँ हैं। चलते हैं आगे। अब उन 4 प्रकारों को हमने पढ़ा था जो सांस्कृतिक और भौगोलिकता के आधार पर पढ़ा था। तो 4 भागों में से पहला भाग उठा लेते हैं हम, मेवाड़ स्कूल को पढ़ लेते हैं, मेवाड़ शैली को। राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक और मौलिक रूप मेवाड़ शैली में मिलता है। शुरुआत यानी चित्रकला की शुरुआत और मौलिक रूप से मेवाड़ शैली में ही मिलता है। मेवाड़ शैली के अंतर्गत हैं पोथी ग्रंथों का अधिक चित्रण हुआ है, यानी किताबों की पोथी होती है ना, जिसे हम गाँवड़ी भाषा में पोथी बोलते हैं, उसको ही जहाँ पर ज़्यादा चित्रण हुआ है। 1266 ईस्वी का प्रसिद्ध नामक चित्रित ग्रंथ है जिस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो वो है दोस्तों श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। क्या है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, 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 श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ये नामक ग्रंथ है जो 1260 ईस्वी में इस शैली का प्रथम उदाहरण रहा है, जो तेज सिंह के राज्यकाल में चित्रित हुआ है। तेज सिंह के राज्यकाल में चित्रित हुआ है और इस शैली का ये प्रथम उदाहरण जो तेज सिंह के राज्यकाल में चित्रित हुआ है। 1266 ईस्वी का श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ है। यही शैली 1423 ईस्वी की देलवाड़ा में लिखी गई है
जो सुपासनाचर्यम पुस्तक में दिखाई देती हैं। यही शैली 1423 ईस्वी की देलवाड़ा में लिखी गई है। देलवाड़ा उपशैली है ना, उसमें लिखी गई। कौन सी शैली? ये जो अभी ऊपर पढ़ के आए हम, तो 1423 में देलवाड़ा में लिखी गई है। सुपासनाचर्यम पुस्तक में लिखी गई है। नाम याद कर लेना, कौन सी शैली है जो देलवाड़ा में लिखी गई है और किस पुस्तक में लिखी गई है। 1423 ईस्वी में सुपासनाचर्यम पुस्तक में दिखाई देती है, लिखी गई है। डगलस बेरट एवं बेसिल गे ने 1485 का शैली का उद्गम। डगलस बेरट एवं बेसिल गे ने अब ये दो कवि हुए हैं। डगलस बेरट एवं बेसिल गे ने 1485 का शैली का उद्गम मेवाड़ में माना है। 1485 का शैली का उद्गम किस में माना है? मेवाड़ में। महाराणा कुंभा का काल कलाओं के उत्थान की दृष्टि से स्वर्णिम युग माना जाता है। महाराणा कुंभा का काल कलाओं के उत्थान की दृष्टि से स्वर्णिम युग माना जाता है। डगलस बेरट एवं बेसिल गे ने 1485 का शैली का उद्गम मेवाड़ में माना है। और उदय सिंह जो 1535 से 1572 ईस्वी के काल का है। उदय सिंह जो 1535 से 1572 ईस्वी के काल में बने चित्रों में भागवत पुराण और परिजात अवतरण भागवत पुराण का परिजात अवतरण 1540 ईस्वी में मेवाड़ के चित्रकार नानाराम की कृति है। मेवाड़ के चित्रकार हुए हैं प्रसिद्ध नानाराम, उनकी कृति है भागवत पुराण और परिजात अवतरण, जो 1540 ईस्वी के मेवाड़ चित्रकार नानाराम की कृति है। महाराणा प्रताप के समय 56 की पहाड़ियों में स्थित राजधानी रही है चावंड, और चावंड में चित्रकला का विकास भी वहीं पर हुआ। इस काल की प्रसिद्ध कृति थी ढोला मारू। चावंड उपशैली है ना, जो महाराणा प्रताप के समय 56 की पहाड़ियों में स्थित राजधानी थी चावंड। तो इसमें प्रसिद्ध इस काल के टाइम की प्रसिद्ध कृति है ढोला मारू, जो 1592 ईस्वी में लिखी गई है और जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित हैं। अब आती है उदयपुर शैली, जो महाराणा अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में चावंड चित्र शैली का बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। किस शैली का? चावंड चित्र शैली का। महाराणा अमर सिंह के समय में रागमाला, जो 1605 ईस्वी में मेवाड़ शैली का प्रमुख ग्रंथ है। महाराणा अमर सिंह के समय में रागमाला 1605 ईस्वी में मेवाड़ शैली का प्रमुख ग्रंथ था। इन चित्रों को निसारदीन नामक चित्रकार ने चित्रित किया है। और मेवाड़ में महाराणा जगत सिंह प्रथम का काल में मेवाड़ की लघु चित्र शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। मेवाड़ में जगत सिंह प्रथम हुए, उसके समय को लघु चित्र शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। इस काल में रसिक प्रिया हैं, गीत गोविंद हैं, भागवत पुराण, रामायण इत्यादि विषयों पर लघु चित्रों का निर्माण हुआ है। राणा जगत सिंह का काल प्रमुख चित्रकार हुए हैं साहबदीन और मनोहर रहे हैं। महाराणा जगत सिंह ने राजमहल में चित्तौरों की ओवरी नाम से एक चित्रशाला की स्थापना की है, जिसे तस्वीरारों कारखानों के नाम से पुकारा जाता है। तो महाराणा जगत सिंह के काल को चित्रशैली का स्वर्णकाल कहा जाता है।
और इस काल में रसिक प्रिया, गीत गोविंद, भागवत पुराण, रामायण इत्यादि विषयों पर लघु चित्रण का निर्माण हुआ है। राणा जगत सिंह के काल में प्रमुख चित्रकार हुए हैं साहबुद्दीन और मनोहर। महाराणा जगत सिंह ने राजमहल में चित्तौरों की ओवरी नाम से एक चित्रशाला की स्थापना की। चित्तौरों की ओवरी नाम से एक चित्रशाला की स्थापना की। चित्तौरों की ओवरी नाम से चित्रशाला की स्थापना की थी, जिसे तस्वीरों कारखानों के नाम से पुकारा जाता है। राणा जयसिंह के काल में लघु चित्रों का निर्माण बहुत ज़्यादा हुआ है। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के काल में गीत गोविंद, बिहारी सतसई, सुंदर श्रृंगार, मुल्ला दो प्याजा के लतीफ़े और कलीला दामना ग्रंथों पर आधारित चित्र प्रमुख हैं। राणा जयसिंह के काल में लघु चित्रों का निर्माण ज़्यादा हुआ है और महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के काल में भी गीत गोविंद, बिहार सतसई, सुंदर श्रृंगार, मुल्ला दो प्याज के लतीफ़े और कलीला दमना ग्रंथों पर आधारित चित्र प्रमुख रहे हैं। मेवाड़ शैली में पुरुषों की आकृति कैसी रही है? गठीले मूंछोंदार, चेहरा भरा हुआ और विशाल नयन यानी विशाल बड़ी बड़ी आंखें, खुले हुए अधर, चोटी गिरवा तथा छोटा कद और उदयपुरी पगड़ी, जिसे अमर शाही और बहुत सारे नामों से जाने जाते हैं। लंबे साफे पहनते थे, भरा हुआ चेहरा था, बड़ी बड़ी आंखें थी, खुले हुए अधर थे, छोटी गिरवा थी, छोटा कद था इनका और उदयपुरी पगड़ी थी, लंबी पगड़ी पहनते थे और स्त्रियों की चित्रांकन में सरलता के भाव से युक्त मीनाकृति आंखें, मछली के जैसी आंखें थी, सीधी लंबी नाक थी लड़कियों की और भरी हुई दोहरी चिबुक और ठिगना कद था और लुगड़ी घाघरे और कंचुकी की तथा ठेठ राजस्थानी आभूषणों से सज्जित रहा है। प्रकृति का संतुलित चित्रण मेवाड़ चित्रकला की प्रमुख विशेषता रही है। अधिकतर लाल और पीले और नीले और हरे और सफ़ेद आदि सूचक रंगों का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों, कल पढ़ेंगे हम नाथद्वारा शैली और इस पार्ट को यह एंड करते हैं। और क्लास इतनी छोटी इसलिए रखी है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। आपके पास में एनसीईआरटी बुक हो तो आप एक बार इसे पढ़कर फिर इस क्लास को देख लेना, तो आपको बहुत अच्छी क्लास लगेगी और आपके समझ में भी आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।